अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम इको 402 के लेसन नंबर 38 को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास प्राइसिंग विद मार्केट फॉरवर्ड कंटिन्यू टॉपिक है। अब पीछे जो लेक्चर नंबर 37 था उसमें हमने बंडलिंग को देखा था। बंडलिंग क्या होती है मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास जो हम किसी चीज़ को इकट्ठा जोड़ देते हैं, बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, मर्ज करके एक ही जो मतलब कि किसी चीज़ को जोड़ना एक साथ, तो वो हमारे पास बंडलिंग कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी वहाँ पे। सो यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स, हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। मिक्स्ड बंडलिंग होता है और प्योर बंडलिंग होता है। ठीक है, अब मिक्स बंडलिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें इसको देखना है। सेलिंग बोथ एज अ बंडल एंड सेपरेटली। मिक्स में ये होता है, देखिए मैं आपको एक जो है वो एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम किसी स्टोर पे जाते हैं, जनरल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास चीनी भी होती है, हमारे पास जो है वो राइस होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो है वो चाय पत्ती भी होती है। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ़ तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं और वहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से हम जो है वो कह सकते हैं कि हमें जो है वो एक बाल्टी आप, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमें 16 kg की जैसे जो होती है घी की बाल्टी, हम वो प्रॉपरली उसको पूरे पोस्ट में भी ले सकते हैं। और अगर हम नहीं ले सकते तो हम कह सकते हैं कि हमें 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए। ठीक है, पैकेट में भी ले सकते हैं और वो पैकेट वाले जो हमारे बॉक्स होते हैं उनको भी हम ले सकते हैं, बंडल में भी ले सकते हैं और उनको सेपरेट भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। मतलब जो मिक्स बंडलिंग होती है उसमें मुख्तलिफ़ तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं और हम उनको जो है वो एक साथ भी ले सकते हैं, यानी पूरा उनका बंडल भी ले सकते हैं और उनको अलग अलग करके भी चीज़ें, मुख्तलिफ़ डिफरेंट चीज़ें भी अलग अलग हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम आते हैं प्योर बंडलिंग पर। प्योर बंडलिंग होता है सेलिंग ओनली अ पैकेज। इसमें सिर्फ क्या होता है, पैकेज पर होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम जो नेट के पैकेज लगवाते हैं उसमें कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो हम MB भी होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास कॉल मिनट्स भी होते हैं। ठीक है, कॉल मिनट्स भी होते हैं, उसमें हमारे पास SMS भी होते हैं। कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जो जिसमें सिर्फ MB होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ कॉल मिनट्स लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ उनमें SMS हम लगाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्योर बंडलिंग होता है, यानी कि एक पैकेज होता है पूरा, उसमें 2-3 चीज़ें जो भी होंगी वो पूरे उसके साथ आएंगी। उस पैकेज में जो हम पूरा बंडलिंग लेंगे, जैसे ये वाला बंडल हम कह देते हैं कि ये 2000 का लगता है पैकेज। ठीक है, 2000 का पैकेज लगता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि आप हमें जो है वो सिर्फ इसमें से MB दे दें या हमें सिर्फ कॉल मिनट से दें या सिर्फ SMS नहीं। अगर हमें ये पैकेज लगवाना तो हमें ये तीनों चीज़ें जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्योर बंडलिंग हो जाती है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं मिक्स्ड वर्सेस प्योर बंडलिंग में। ठीक है, ये जो है वो क्या होती है, विद पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्टर्स मिक्स बंडलिंग मे बी मोर प्रॉफिटेबल दैन प्योर बंडलिंग। वो कहते हैं कि कुछ पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्टर्स जो है के साथ मिक्स बंडलिंग जो होती है हो सकता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो प्योर बंडलिंग में। ठीक है, उनको बस सिर्फ हो सकता है, मतलब उन्हें कोई कंफर्म नहीं है। इसके बाद इन्होंने इस ग्राफ के तहत जो है वो इसको बताया, अब आप ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा कि मिक्स्ड विद प्योर बंडलिंग सिनेरियो बताया गया है। मिक्स्ड का जो है वो प्योर बंडलिंग के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, सिग्निफिकेंट मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों जो है आपकी मिक्स्ड और प्योर बंडलिंग के दरमियान जो है वो कॉम्बिनेशन है उसको शो आउट करवाता है। ठीक है, इसमें परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगी और सिग्निफिकेंट मार्जिनल कॉस्ट होगा। इसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस पर आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि रिजर्वेशन प्राइस इज़ बिलो। ठीक है, जब हमारे पास रिजर्वेशन प्राइस में जो है वो MC जो है वो बिलो होगा था फॉर सम कंज्यूमर्स के लिए, तो मिक्स बंडलिंग में हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस द कंज्यूमर्स टू बाय ओनली गुड्स फॉर विच द रिजर्वेशन प्राइस इज ग्रेटर दैन MC। जब हमारे पास जो है वो गुड्स को बाई किया जाएगा, कंज्यूमर जब बाय करेगा मिक्स बंडलिंग में, यानी मुख्तलिफ डिफरेंट जो है वो चीज़ों को करेगा, तो वहाँ पर हमारे पास जो रिजर्वेशन प्राइसेस जो होगी वो ग्रेटर दैन हो जाएगी MC से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिजर्वेशन प्राइस इज़ बिलो होती है सम कंज्यूमर्स के लिए जो है वो MC बिलो हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने MCQs करने होंगे। इसके बाद आप आ जाते हैं हम बंडलिंग एग्जाम्पल क्या होता है। इसमें बंडलिंग एग्जाम्पल में देखिए, एक सेल सेपरेटली होती है, एक प्योर बंडलिंग होती है, एक मिक्स बंडलिंग। सेल सेपरेटली क्या होता है, अलग अलग चीज़, जैसे B, C और D ने जो है वो एक चीज़ खरीदी है और A ने जो है वो 2 चीज़ें खरीदी हैं। अब कंज्यूमर प्योर बंडलिंग में क्या है, A, B, C और D ने जो है वो बाय किया है बंडल में। ठीक, बंडल में बाय किया गया इसको। और कंज्यूमर D में क्या है, कंज्यूमर D बाइज 1, A को बाय 2,
ठीक है, और एंड बी एंड सी को जो है वो बाय द बंडल में किया गया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स के नेम बताए हुए बी सी डी ओ ए वाले, कि जो बी सी और डी है इसमें ए जो है वो क्या कैसे कैसे जो है उन्हें लिया गया है, परचेज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब हम जाते हैं एग्जांपल में। यहाँ पे प्राइस 1 प्राइस 2 पी बी यानी प्राइसिंग बंडल में आ जाता है, और ये प्रॉफिट कितना होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाते चलूँ कि सेल सेपरेटली जो है वो कितनी है। इसमें प्राइस $50 $90 एंड इसमें कोई प्राइस बंडलिंग नहीं हुई। सेपरेटली जो हुआ जो बंडल में होगा उसमें से जो है वो प्राइस बंडलिंग होती है। इसका प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ, $150 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्योर बंडलिंग की बात करें तो प्योर बंडलिंग में क्या है कि सिर्फ इसमें कोई सेपरेट काम नहीं होता, सिर्फ बंडल में ही चीज़ें परचेज़ की जाती हैं, वो $100 और इसका प्रॉफिट $200 हुआ। मिक्स बंडलिंग में क्या होता है कि उन्होंने प्राइस 1 के हिसाब से भी लिए, प्राइस 2 के हिसाब से लिए, और प्राइस बंडलिंग में ये जो है वो मिक्स ली है चीज़ें, तो उनको जो प्रॉफिट हुआ है $229.90 हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो आ जाते हैं यहाँ पे C1 वो कहते हैं कि $20 है, और C2 जो है वो हमारे पास $30। अब सेल सेपरेटली हमने निकालनी, कैसे हमारे पास जो है वो ऊपर ये जो निकले हैं ना हमारे पास प्रॉफिट, अब हमने इनको फाइंड करना है कि इन्होंने कैसे इनको फाइंड किया है। ठीक है, कैसे प्रॉफिट निकला है। तो अब यहाँ पे आप देखते जाएँ, यहाँ पे आप देखते जाएँ। अब हमने ऊपर एक चीज़ देखी थी, मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा ऐसे ले जाती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला था ना सेल सेपरेटली, इसमें बी सी और डी यानी 3 ऐसे थे जिन्होंने जो है वो एक चीज़ को ख़रीदा था। ठीक है, एक चीज़ बाई की थी, और ए ने जो है वो ए ने 2 चीज़ें बाई की थी। ठीक है, ये की थी। तो अब यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 आ गए हमारे पास 3, और उसमें 50 में से अब यहाँ पे हमारे पास P1 के हिसाब से लेंगे 50 माइनस जो C1 दिया गया है, P1 माइनस C1 करना होगा, और आपको P2 माइनस C2 करना होगा। समझ आ गई। और इनके साथ जो है वो जितने हमारे पास जैसे यहाँ पे 3 लोगों ने किया था, बी सी और डी ने इतनी चीज़ों को बाई किया था, और यहाँ पर जो है वो एक ने किया था। ठीक है, अब आपने ये फार्मूला याद करना है, P1 माइनस C1 और प्लस P2 माइनस C2 फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उन्होंने 350 माइनस 20 करना पहले, और फिर P2 जो है वो 90 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास $150 आ जाएगा। समझ आ गई। चलें, इसके बाद जो है वो यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे जो था 4 ने जो है यहाँ पे सिर्फ प्योर बंडलिंग हुई थी, या यानी $100 की। तो जब प्योर बंडलिंग होगी तो आपने क्या करना होगा, एक मिनट, इसका जो फार्मूला होगा प्योर बंडलिंग का PB इंटू एक मिनट जी, प्योर बंडलिंग का जो फार्मूला होगा, हमारे पास जितनी लोगों ने जो है वो जैसे कि बी सी डी और ए ने जो परचेज़ किया था वो कितने हैं, ये 4 हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, और हमारे पास प्योर बंडलिंग जो PB माइनस C1 माइनस C2 ये फार्मूला आ जाएगा। पी भी हमारे पास कितना था, $100 माइनस C1 $20 माइनस C2 $30। आपने जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास $200 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मिक्स बंडलिंग आ गया था स्टूडेंट्स। मिक्स बंडलिंग में क्या होता है, आपके पास दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें होती हैं, यानी P1 P2 और प्राइस बंडलिंग। अब P1 था आपके पास P1 माइनस C1 प्लस P2 माइनस C2 प्लस PB माइनस इसके बाद जो है वो आपने करना है, मैं आपको बताती हूँ एक मिनट। हाँ, प्योर बंडलिंग में क्या होता था, आपने उसके बाद आपके पास आ जाता है PB माइनस C1 माइनस C2। ठीक है, अब यहाँ पे जितने यहाँ पे कितने लोगों ने किया था, यहाँ पे 1 ने, यहाँ पे कितने ने किया था, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे जो प्योर बंडलिंग है वो कितने जो उसमें से की गई थी, तो यहाँ पे जो है वो 2 थी। मतलब आपने इस तरीके से करना था, यहाँ पे ना 1 था, ठीक है, यहाँ पे फिर इसके साथ आपने वैल्यूज़ को पुट करके सोल्व कर लेना। ठीक है, ये आपके पास रिफ्लेक्शन हो गई। इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे आ जाना क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है, वो कहते हैं कि अगर MC इज इक्वल टू 0 हो तो वुड मिक्स्ड बंडलिंग स्टिल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी विद परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। वो कहते हैं अगर MC इज इक्वल टू 0 हो और मिक्स बंडलिंग जो स्टिल द मोस्ट प्रॉफिटेबल होगी स्ट्रेटजी विद परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के साथ, क्या ये ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक मिनट जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास ये है कि इफ़ MC इज इक्वल टू 0 देन प्योर बंडलिंग मे बी मोर प्रॉफिटेबल एज इट अलाउज द सेलर टू जनरेट मोर रिवेन्यू। ठीक है, MC इज इक्वल टू 0 होगा तो प्योर बंडलिंग हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट देगी, जैसे कि हमारे पास जो सेलर है वो ज़्यादा रिवेन्यू को जनरेट करते हैं, उस चीज़ को उसको इजाज़त दी जाती है। ठीक है, तो आपने ये आंसर करना है कि इफ़ MC इज इक्वल टू 0 देन प्योर बंडलिंग मे बी मोर प्रॉफिटेबल एज इट अलाउज द सेलर टू जनरेट मोर रिवेन्यू। ठीक है, ये आपने कर देना है। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे,
मिक्स्ड बंडलिंग विद ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट्स, ये आपने इसको जो है वो एग्जांपल दी हुई है, इसको साथ देखने मिक्स बंडलिंग कैसे हो गया विद ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट्स के साथ। इन दिस एग्जांपल जो दिखाया गया है आपने इनको रीड कर लेना खुद से, ठीक है। इसके बाद आपने से वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे, वही मैंने जैसे आपको पीछे समझाया, तो आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आगे आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास बंडलिंग इन प्रैक्टिस में। अब देखिए ऑटोमोबाइल ऑप्शन पैकेजेस, पहला जो उन्होंने दिया है ऑटोमोबाइल ऑप्शन पैकेजेस। अब स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल में क्या होता है, जैसे कि आपके पास गाड़ी जो होती हैं उसमें लेदर सीट्स हो गई, जीपीएस हो गया, सनरूफ हो गया, इनको एक ही जो है वो पैकेज में ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। आप इनको सेपरेट नहीं ले सकते कि आप कहें कि मुझे सनरूफ चाहिए, नहीं, आप नहीं मिलेगा आपको। अगर आप चाहें कि लेदर सीट्स चाहिए, नहीं मिलेगा। इनको तीनों को जो है वो आप एक ही ऑफ़र में ख़रीद सकते हैं, लेदर सीट्स, जीपीएस एंड सनरूफ। ये ऑटोमोबाइल पैकेजेस में होता है। वेकेशन ट्रैवल में क्या होता है, जैसे कि जो ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है, ट्रैवल एजेंसीज होती है, वो क्या करती हैं कि होटल स्टे हो गया, एयर फेयर हो गया, और जो कार रेंट होता है उनका जो है वो एक पैकेज होता है, वो इन तीनों को जो है वो एक ही पैकेज में करते हैं, अदरवाइज़ वो इसको सेपरेटली नहीं करेंगे। इसके बाद जैसे आपके पास आ जाता है केबल टेलीविज़न। केबल टेलीविज़न क्या होता है, डिफरेंट चैनल्स होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कह सकते मुझे जो है वो सिर्फ 3 चैनल चाहिए, फलां चैनल चाहिए, नहीं, आपको जो है वो पैकेज ऑफ़र किया जाता है, उसमें डिफरेंट चैनल्स को जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसकी बंडलिंग की कुछ प्रैक्टिसेस दिखाई गई हैं। इसके बाद है मिक्स बंडलिंग इन प्रैक्टिस में क्या होता है। मिक्स बंडलिंग में क्या होता है, यूज़ ऑफ मार्केट सर्वेज टू डिटरमाइन रिजर्वेशन प्राइसेस, यानी मार्केट जो है वो सर्वे का यूज़ करती हैं ताकि रिजर्वेशन प्राइसेस को डिटरमाइन किया जा सके, ठीक है। और डिज़ाइन अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम द सर्वे रिजल्ट्स, क्या यानी कि जो है सर्वे रिजल्ट से प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जाती है, जिसमें बंडल की प्राइसिंग और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, ये देखिए इन्होंने दिखाया हुआ एक, इसमें जो डॉट्स हैं आर एस्टिमेट्स द रिजर्वेशन प्राइसेस, ये जो डॉट्स हैं ना, ये रिजर्वेशन प्राइसेस को शो आउट करवाते हैं फॉर रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। और जो द फर्म कैन फर्स्ट चूज़ अ प्राइस फॉर द बंडल एंड दे ट्राई इंडिविजुअल प्राइसेस P1 and P2 until टोटल प्रॉफिट इज़ रफली मैक्सिमाइज्ड, ठीक हो गया ये। अच्छा देख लीजिएगा आप। इसके बाद जो है वो आप आ जाएंगे यहाँ पे, द कंप्लीट डिनर विद ला कार्ट रेस्टोरेंट्स प्राइसिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि प्राइसिंग टू मैच कंज्यूमर प्रेफरेंसिंग फॉर वेरियस सिलेक्शंस, डिफरेंट जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, फिर प्राइसिंग को मैच किया जाता है मुख्तलिफ सिलेक्शंस के लिए। इसके बाद मिक्स बंडलिंग अलाउज द कस्टमर टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन एक्सपेंडिचर बाय अलाउइंग अ ग्रेटर नंबर ऑफ चॉइसेस, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा, आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती है, आप कुछ भी जो है वो अपने अपने खर्चे के मुताबिक चीज़ें मंगवा सकते हैं। मिक्स बंडलिंग यानी कुछ भी डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ें आप मंगवा सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। इसके बाद आ जाता है बंडलिंग आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाया था। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है कि टाइम इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग अ कस्टमर टू परचेज वन गुड इन ऑर्डर टू परचेज एन अदर, यानी टाइम एक प्रैक्टिस है जिसमें कस्टमर को एक गुड खरीदने के लिए दूसरा गुड भी खरीदना पड़ता है, यानी एक चीज़ खरीदने के लिए उसे दूसरा ऑटोमेटिकली खरीदना पड़ता है, ठीक है, चाहे आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। इसके बाद जो है वो आप आ जाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दी हुई है बंडलिंग की के ज़ेरोक्स मशीन्स एंड द पेपर, IBM मेन फ्रेम एंड कंप्यूटर कार्ड्स, ये सारे जो है वो आपको एक साथ मिलते हैं। इसके बाद जो मैकडोनल्ड्स आ गया, अलाउज देम प्रोटेक्ट देयर ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप आ जाते हैं एडवर्टाइजिंग पर। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, देखिए एजम्पशंस की हुई उन्होंने कि फर्म सेट्स ओनली वन प्राइस, अगर फर्म जो है वो एक प्राइस को जो है सेट कर लेती है, आपको उसी से जो है उसी प्राइस से जो है वो चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, आप उन्हें जो है वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद जो है फर्म नाउज QPA और हाउ क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स ऑन प्राइसिंग, उन्होंने दो अजम्पशंस दी हुई हैं, ठीक है, वो एक तो वो प्राइस को फिक्स करते हैं, दूसरा फर्म्स जानती है कि क्वांटिटी प्राइस एडवर्टाइजिंग को, तो हाउ क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, कि कितनी जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिपेंड करेगी प्राइस और एडवर्टाइजिंग पर, ठीक है। तो ये आपने इसका जो आंसर करना है इस तरह करना है कि क्वांटिटी डिमांडेड Q डिपेंड्स ऑन Q इज इक्वल टू FPA, ठीक है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड Q डिपेंड्स ऑन Q इज इक्वल टू F इंटू PA पर करती है, जब वेयर प्राइस P एंड एडवर्टाइजिंग A इफ़ेक्ट करेगा Q पर, ठीक है। अब इसको टोटल इंग्लिश में कैसे करना है आपने, क्वांटिटी डिमांडेड Q डिपेंड्स ऑन Q इज इक्वल टू F इंटू PA वेयर P प्राइस एंड एडवर्टाइजिंग A इफ़ेक्ट ऑन Q,
ठीक है। इसके बाद आपने आ जाना नीचे इफ़ेक्ट्स एंड एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें AR एंड MR एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू है व्हेन द फर्म्स डज नॉट एडवर्टाइज, जब आपके पास फर्म्स एडवर्टाइज जो है वो नहीं देगी। इसके बाद इफ़ द फर्म एडवर्टाइज करती है तो इट्स एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स शिफ्ट टू द राइट, तो इसकी जो कर्व्स होंगी वो शिफ्ट हो जाएंगी राइट साइड पर, और एवरेज कॉस्ट राइज हो जाएगा बट मार्जिनल कॉस्ट डज नॉट, एवरेज कॉस्ट तो राइज हो जाएगा बट मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास राइज नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास जो है एवरेज कॉस्ट देख सकते हैं आप, राइज हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अपनी ही लाइन में, ये सारे आपके एवरेज कॉस्ट आए हुए हैं, ये क्योंकि राइज हो रहे हैं। उसके बाद जो है वो नीचे आ जाए एडवर्टाइजिंग की, आपके पास एक अच्छा एग्जांपल होती है प्रॉफिट की आपको पता है पाई इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट होता था, आपको याद होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि आर जो होता है PQ के बराबर होता है -C, हम आर की जगह PQ लिख सकते हैं, लेकिन अब हम जो है वो PQ हमारे पास किसके बराबर, हम एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास PQ इंटू PA आ जाएगा, ठीक है, -C ऑफ क्यू की क्वांटिटी है, और माइनस हम स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, A को कर देंगे, ठीक है। माइनस किसको कर देंगे, A को कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एडवर्टाइजिंग में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आप आ जाएंगे यहाँ पे, अब मार्जिनल रेवेन्यू जो है एडवर्टाइजिंग का वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है कि आपके पास PQ होता था, और हम जब चेंज ऑफ करते थे तो हम डेल में, तो हमारे पास P हम इधर ले आते थे और डेल Q बाय, अब एडवर्टाइजिंग का है तो हमारे पास डेल A आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू का इंटू एडवर्टाइजिंग में है, लेकिन फिर इसके बाद हमें मार्जिनल कॉस्ट को देखना है, 1 + MC, ये जो है ये किसके इक्वल होगी, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के, सो ये हमारे पास यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में ये P डेल Q ओवर डेल A इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + MC डेल Q ओवर डेल A के फुल MC ऑफ एडवर्टाइजिंग जो है फुल होगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो रूल ऑफ थंब फॉर एडवर्टाइजिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तो जानते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है वो हमारे पास होता था, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स होता था P/Q मल्टीप्लाई डेल Q बाय डेल P, आपके पास एक इलास्टिसिटी डिमांड ये होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजिंग में है तो P की जगह पे हम A कर देंगे, और यहाँ पे भी P की जगह पे हम A कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ A आ जाएगा, यानी एडवर्टाइजिंग की इलास्टिसिटी आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी MC में कि P माइनस MC ओवर P इज इक्वल टू -1 ओवर ED था ना यहाँ, वहाँ पे तो डिमांड के हिसाब से, तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के हिसाब से तो P आप कर देंगे। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स एक जो है रूल ऑफ थंब भी पढ़ा था, ठीक है। तो A ओवर PQ इज इक्वल टू -EA ओवर EP इज इक्वल टू रूल ऑफ थंब निकालेगा, ये आपने कर लेना है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, बट ये चीज़ें जो है कुछ खास नहीं है ये वाले। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए जो है द फर्म्स एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशियो शुड बी इक्वल टू माइनस द रेशियो ऑफ द एडवर्टाइजिंग एंड प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये एक सवाल करते हैं कि शुड द फर्म इंक्रीज एडवर्टाइजिंग, वो कहते हैं कि क्या फर्म जो है वो एडवर्टाइजिंग से इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो हो जाएगी, तो मतलब वो कहते हैं कि यस होती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, इसमें पूछा जाता है कि व्हेन EA यानी इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ लार्ज हो तो डू यू एडवर्टाइज मोर आर लेस, तो हमारे पास एडवर्टाइज मोर होगा या लेस होगा। तो देखें व्हेन EA इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ लार्ज एडवर्टाइजिंग मोर, ठीक है, एडवर्टाइजिंग क्या हो जाएगा वहाँ पर मोर हो जाएगा यहाँ पर। दूसरे में EP इज़ लार्ज हो तो डू यू एडवर्टाइजिंग मोर आर लेस, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें लेस होगा, पहले वाले में मोर होगा, दूसरे वाले में लेस होगा। तो ये देख लीजिएगा एडवर्टाइजिंग इन प्रैक्टिसेस दिखाया हुआ है। तो आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, अगर कहीं से फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।